नमस्कार दोस्तों गुड़िया अग्रवाल का एक डाउट था कि आर्टिकल्स ए एन को समझाया जाए अच्छे से। तो आज मैं आपके सामने आर्टिकल्स ए एन की वो बातें लेके आया हूं कि जो शायद आपको पता ना हो। नॉर्मली आर्टिकल्स के बारे में आपको पता है कि ए एन का इस्तेमाल किया जाता है। नाउन के पहले नाउन सिंगल होना चाहिए, एडजेक्टिव नहीं होना चाहिए। उच्चारण को देखकर हम लोग ए एन का इस्तेमाल करते हैं। पहला अक्षर क्या है इस पर ध्यान नहीं दिया जाता। लेकिन आज मैं आर्टिकल्स ए एन की वो बात लेके आया हूं जिसमें आपको सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा, जिसमें आपको कभी कंफ्यूजन रहेगा नहीं। और अगली बार से जब भी आप ए एन का इस्तेमाल करेंगे तो बहुत अच्छे से करेंगे, भली भांति करेंगे। तो गुड़िया अग्रवाल का डाउट था। गुड़िया अग्रवाल ने मुझे क्वेश्चन किया था कि सर आर्टिकल्स भी पढ़ाएंगे क्या। तो आर्टिकल्स का आज मैं आपको ए एन वाला पार्ट पढ़ा रहा हूं। बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने समझाया है, एक एक एग्जाम्पल देके समझाया है। अच्छे से वीडियो को आखिर तक अगर आप लोग देख लेंगे तो आप लोग ए एन को कभी नहीं भूलेंगे। इसलिए आपसे गुजारिश करूंगा वीडियो में आखिर तक बने रहें और वीडियो देखने के बाद बहुत से लोगों को शेयर करें। और आपको पता होना चाहिए कि मैं रात को ऑनलाइन भी रहता हूं, लेकिन चैनल दूसरा है रेनबो इंग्लिश विद दीपक, 9 बजे मंडे टू फ्राइडे रहता हूं। वहां भी आकर आप अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। मंडे टू फ्राइडे रहता हूं, सैटरडे संडे में नहीं रहता हूं। वहां भी आ सकते हैं, अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। तो चालू करते हैं। आर्टिकल को समझते हैं, ए एन को समझते हैं और ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि ऐसी कौन सी बातें हैं जो मैं दावा कर रहा हूं जो आपको पता नहीं है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले मैं बताऊं ए एंड एन की वे बातें जो आपको पता नहीं है। मेरा ऐसा दावा है। देखते हैं, कुछ बातें तो पता होगी, मैं नहीं कह रहा कि सब कुछ भी नहीं पता है, ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा। तो पहला है उच्चारण देखा जाएगा, अक्षर नहीं। बिल्कुल सही है। तो जब भी हम लोग ए एन का इस्तेमाल करेंगे तो हमको उच्चारण को देखना है। पहला अक्षर क्या लिखा है इससे हमको मतलब नहीं है। जैसे हमको कहना है वन आइड बॉय, वन आइड बॉय, ये हमें कहना है। तो पहला जो अक्षर है वो तो हमें वॉवेल दिख रहा है, वॉवेल, लेकिन इसका उच्चारण जो है वो व निकल रहा है। तो हमें यहां पर लगाना पड़ेगा ए। यानी कि आपको यह बात ध्यान देना है कि अगर उच्चारण हमारा हिंदी वाला उच्चारण बिल्कुल सही कह रहा हूं, अ आ ई ऊ अगर उच्चारण होता है तो आपको एन लगाना है। यानी कि स्वर उच्चारण होता है, स्वर उच्चारण होने पर आपको एन लगाना है। नाउन सिंगल होना चाहिए। और भी आपको 6 बातें अलग अलग बताने वाला हूं, 6 बातें। तो यहां पर हमने लिखा ए। उसी प्रकार बुक, अब ये पहला अक्षर भी व्यंजन है, कंसोनेंट है, इसका उच्चारण भी ब निकल रहा है। तो हम लोग यहां पर ए ही लिखेंगे, कोई कंफ्यूजन नहीं है। लेकिन अब मैं आपको थोड़ा सा और बताता हूं। देखिए अब मैंने यहां पर लिख दिया एम ए। अब ये पहला जो उच्चारण है वो है एम। हालांकि पहला अक्षर लिखा है कंसोनेंट, लेकिन उसका उच्चारण निकल रहा है ए, तो हमको यहां लगाना पड़ेगा एन। तो उच्चारण को देखकर हमको ए एन का निर्धारण करना है। एग, एग के पहले भी आपको एन लगाना है, क्योंकि पहला अक्षर स्वर है, पहला अक्षर वॉवेल है, लेकिन उसका उच्चारण भी क्या निकल रहा है, ए निकल रहा है, ए। तो क्या समझ में आया? अगर हमारा उच्चारण अ आ ई ऊ निकलता है तो हमें एन लिखना है, यानी कि स्वर उच्चारण निकलता है हम लोग एन लिखेंगे। और हमारा उच्चारण अ आ ई ऊ नहीं निकलता है, व्यंजन उच्चारण निकलता है, तो अब हमको ए का यूज करना होगा। ओके, और भी बातें, केवल यही तरीका नहीं है। ऐसे में 6 लेके आया हूं, तो प्लीज बने रहे आखिर तक, बीच में वीडियो को नहीं छोड़ना है। अब हम लोग आ जाते हैं नंबर नेक्स्ट में। शब्द नाउन होना चाहिए, एडजेक्टिव नहीं। बिल्कुल सही है, वो शब्द नाउन होना चाहिए। एडजेक्टिव होगा तो वो रॉन्ग हो जाएगा। यानी कि हम लोग जैसे बॉय, बॉय एक नाउन है, उसके पहले हम लोग ए लगाएंगे। बॉय के पहले हम लोग ने ए लगा दिया। लेकिन अगर आपको कहना है ब्लैक, ब्लैक यानी होता है काला, जो कि किसी की विशेषता बता रहा है, तो ब्लैक के पहले आप ए नहीं लगा सकते, ये रॉन्ग हो जाएगा। तो वो वर्ड नाउन होना चाहिए, एडजेक्टिव नहीं। क्या होना चाहिए? नाउन होना चाहिए, एडजेक्टिव नहीं। एडजेक्टिव मतलब होता है जो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है, उसको हम लोग एडजेक्टिव कहते हैं। तो शब्द नाउन होना चाहिए और वो भी सिंगल होना चाहिए। आने वाले समय में हम लोग और सीखेंगे। तो अ पेन, अ ट्री, ओके, एन ऑरेंज, ये सारे के सारे नाउन है। तो नाउन होना चाहिए, एडजेक्टिव नहीं। एडजेक्टिव मतलब जैसे ब्लैक एडजेक्टिव था, ऑनेस्ट एडजेक्टिव है, ऑनेस्ट के पहले भी आपको एन नहीं लगाना है। अब
ऑनेस्ट के साथ एन कब आएगा हम लोग आने वाले इसमें मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। क्लियर हो गया? याला नोट करते जाइए। आखिर में आपको 6 पॉइंट एक साथ दूंगा, आप उसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट में आ जाते हैं। शब्द एक वचन होना चाहिए, बहुवचन नहीं। बिल्कुल सही है, वो शब्द एक वचन होना चाहिए। बहुवचन होगा तो रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि ए और एन का मतलब होता है एक। ए और एन का मतलब एक होता है, इसलिए हम लोग उसके पहले ए एन लगाते हैं नाउन के पहले। तो यहां लिखा मैंने अ बॉय, लेकिन आप अ बॉयज नहीं कह सकते। अगर आपने बॉय के साथ एस लगा दिया है तो वहां पर इसका मतलब ये हो रहा है कि आप ज्यादा लड़कों की बात कर रहे हैं, तो अ बॉयज गलत हो जाएगा। तो आपको क्या समझ में आया? शब्द एक वचन होना चाहिए, बहुवचन नहीं। यानी एक वचन शब्द नाउन, उसके पहले आपको ए और एन का इस्तेमाल करना है। ओके, और एक दो एग्जांपल लेता हूं मैं। जैसे एन एप्पल, इसका उच्चारण अ आई में से निकल रहा है, एन एप्पल होगा। लेकिन अगर मैं एप्पल में एस लगा देता हूं तो आप उसमें एन नहीं लगाएंगे, वो हमारा सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। तो क्या समझ में आया? उच्चारण को देख के लगाया जाएगा। दूसरा, वो शब्द नाउन होना चाहिए, एडजेक्टिव नहीं होना चाहिए। और तीसरा हमारा पॉइंट हो गया कि एक वचन होना चाहिए, बहुवचन नहीं। ओके, आगे बढ़ जाते हैं। शब्द काउंटेबल होना चाहिए, अनकाउंटेबल नहीं। ये हमारा अगला पॉइंट है। शब्द जो है वो काउंटेबल होना चाहिए, अनकाउंटेबल के पहले ए एन नहीं लगाएंगे, क्योंकि ए एन का मतलब होता है एक। जैसे अ कप, कप को गिन सकते हैं ना, 1 कप 2 कप 3 कप गिन सकते हैं। लेकिन हम लोग कभी भी ए टी नहीं बोलेंगे, ए टी रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि टी वर्ड जो है वो अनकाउंटेबल नाउन है। जितने भी लिक्विड होते हैं वो अनकाउंटेबल होते हैं, अगणनीय होते हैं, उसको गिन नहीं सकते। उसके पहले ए एन कभी नहीं आएगा। यस, तो क्या क्लियर हुआ? शब्द काउंटेबल होना चाहिए, अनकाउंटेबल नहीं। और वो शब्द एक होना चाहिए, हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। उच्चारण को देख के लगाया जाएगा, वो पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, एडजेक्टिव भी नहीं होना चाहिए, ये भी हमने पहले पढ़ चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं, देखते जाओ, समझते जाओ आप लोग, स्क्रीनशॉट निकालते चलिए। और आज आखिरी में एक साथ मैं आपको देने वाला हूं, जिसका आप 6 का पूरा स्क्रीनशॉट निकाल लीजिएगा। चलो, अब देखो, सिंगल नाउन के साथ अगर एडजेक्टिव आ रहा है तो ए एंड लगाया जा सकता है। देखो, इसके पहले मैंने लिखा था ब्लैक, लिखा था मैंने, हां, मैंने लिखा था ब्लैक। अब ब्लैक जो कि गलत था, ब्लैक एक एडजेक्टिव है, लेकिन अगर मैं ब्लैक के साथ लिख दूं अ ब्लैक पेन, यानी सिंगल एडजेक्टिव, सिंगल नाउन के पहले अगर एडजेक्टिव आ रहा है तो हम लोग ए लगा सकते हैं, ए एन लगा सकते हैं, एज पर द रूल आप लगा सकते हैं। तो क्या है, सिंगल नाउन के साथ अगर एडजेक्टिव आ रहा है यानी विशेषण आ रहा है तो हम लोग ए एन लगा सकते हैं। जैसे ऑनेस्ट, आपको ऑनेस्ट के पहले ए एन नहीं लगाना है, एन ऑनेस्ट, ये गलत हो जाएगा क्योंकि ऑनेस्ट एक एडजेक्टिव है। लेकिन अगर मैं बोलूं ऑनेस्ट, ऑनेस्ट बॉय, ये मैं कह देता हूं, तब आप ए एन लगा सकते हैं, ये हमारा राइट हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है आपको ये भी क्लियर हो गया है कि सिंगल नाउन के साथ अगर एडजेक्टिव आ रहा है तो हम लोग ए एन लगा सकते हैं एज पर द रूल। ठीक, क्लियर होता जा रहा है, आई एम श्योर। कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा। बहुत सारे को शेयर भी करना है। आखिर वाला पॉइंट फिर एक साथ आप पूरा लिख लीजिएगा। एक कहा जाए या नहीं, अगर वह नाउन सिंगल है तो हमें ए एंड एन का इस्तेमाल करना होगा। एक बोले या ना बोले से फर्क नहीं पड़ता, अगर वो नाउन सिंगल है तो आपको ए एन लगाना पड़ेगा। जैसे समझते हैं, बहुत बढ़िया एग्जांपल, मैं शिक्षक हूं। अब देखो, अब मैं एक शिक्षक हूं, अब मैं अकेला आदमी 2-4 शिक्षक तो हो नहीं सकता। अब मैंने यहां बोला मैं शिक्षक हूं, एक नहीं बोला, इससे मैंने बोला कि मैं एक शिक्षक हूं। मैं कुछ भी बोलूं, मैं एक बोलूं या ना बोलूं, अगर वो नाउन सिंगल है तो आपको ए एन लगाना पड़ेगा। आई एम और टीचर, ये लो आ गया, दोनों सही है। इसका भी यही होगा, इसका भी यही होगा। तो क्या क्लियर हुआ? एक बोले या ना बोले, अगर वो चीज एक है तो आपको ए एन लगाना पड़ेगा, ये रूल है। मैंने ऊपर वाले वाक्य में एक नहीं बोला, नीचे वाले वाक्य में एक बोला, लेकिन वो चीज एक है तो हमको ए एन लगाना पड़ेगा एज पर द रूल। एक सेंटेंस और लेते हैं, देखो समझो, बहुत बढ़िया है। मैंने संतरा खाया,
अब इस सेंटेंस को पढ़ने से लग रहा है कि मैंने एक संतरा खाया, मैं बोल भी नहीं रहा, मैंने संतरा खाया। इसको पढ़ने से लग रहा है एक संतरा खाया होगा शायद, तो हम लोग लिखेंगे आई, पास सिंपल है, आई एट एन ऑरेंज। ये देखो, एक बोले या ना बोले, अगर वो चीज सिंगल है, अगर वो व्यक्ति सिंगल है, अगर वो नाउन सिंगल है, तो आपको ए एन लगाना पड़ेगा। ये रूल है, फिक्स रूल है। अगला सेंटेंस देखो, आपने संतरे खाए। अब इसको पढ़ने से लग रहा है कि ज्यादा संतरे खाए, लग रहा नहीं लग रहा है? ये पहले से ज्यादा है और ए एन का मतलब होता है एक, तो यहां हम लोग लिखेंगे यू एट ऑरेंजेस, यू एट ऑरेंजेस, ऐसा होना चाहिए। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया है। अब मैं आपको एक साथ 6 नियम मैं आपको बताता हूं, फिर से उस पर ध्यान दो और समझते हैं कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं। हाँ देखिए, अब एक साथ ये 6 लिखे हुए, अब एक साथ ये 6 लिखे हुए, इस पर ध्यान दो आप अच्छे से। देखो पहला क्या बोल रहा था, अब एक एक को समझते हैं हम लोग, एक एक को समझते हैं, उसको याद कर लीजिए, स्क्रीनशॉट जरूर निकाल लेंगे, स्क्रीनशॉट निकाल लीजिएगा प्लीज। उच्चारण देखा जाएगा, पहला अक्षर नहीं। उच्चारण अगर अ आ ई होगा तो हमको एन लगाना है, अ आ ई नहीं होगा तो हमें ए लगाना है, यानी कुल मिलाकर स्वर उच्चारण होगा, वावेल उच्चारण होगा तो हम लोग एन लगाएंगे, कंसोनेंट व्यंजन उच्चारण होगा तो हम लोग ए लगाएंगे। ठीक है, पहला शब्द नाउन होना चाहिए, एडजेक्टिव नहीं। नाउन के पहले हम लोग लगाएंगे ए एन, एडजेक्टिव पहले नहीं लगाएंगे। जैसे पेन एक नाउन है, दिस इज अ पेन, एडजेक्टिव के पहले नहीं लगाएंगे। पेन ब्लैक, दिस इज अ ब्लैक नहीं बोलेंगे, दिस इज ब्लैक बोलेंगे, क्योंकि ब्लैक एक एडजेक्टिव है। ठीक है, शब्द एक वचन होना चाहिए, बहुवचन नहीं, ये भी बात भी आपने देख ली। दिस इज अ पेन, अ पेन, लेकिन पेन ज्यादा है, पेन्स, आई हैव पेन्स, तो हम लोग ए नहीं लगाएंगे। एक वचन होना चाहिए, बहुवचन नहीं। शब्द काउंटेबल होना चाहिए, अनकाउंटेबल नहीं। काउंटेबल मतलब जिसको हम लोग एक एक करके गिन सकते हैं। आई वॉन्ट अ मोबाइल, मुझे एक मोबाइल चाहिए, लेकिन आई वॉन्ट पेट्रोल, आई वॉन्ट मनी, आई वॉन्ट वाटर, इसके पहले आप ए नहीं लगाएंगे। आई वॉन्ट अ पेट्रोल, आई वॉन्ट अ वाटर, आई वॉन्ट अ मनी, रॉन्ग हो जाएगा। तो नाउन काउंटेबल होना चाहिए, अनकाउंटेबल नहीं। ये वाली बात क्लियर हो गई है। सिंगल नाउन के साथ अगर एडजेक्टिव आ रहा है तो हम लोग ए और एन लगा सकते हैं। यहां क्या बोला था, नाउन सिंगल होना चाहिए, एडजेक्टिव नहीं। अगर उसके साथ कोई नाउन आ जाए, सिंगल नाउन, जैसे हमें कहना है खूबसूरत, यू आर ब्यूटीफुल, ए नहीं लगा रहा हूं, ब्यूटीफुल एक एडजेक्टिव है, लेकिन हमें कहना है कि यू आर अ ब्यूटीफुल गर्ल। अगर मैं ब्यूटीफुल के साथ गर्ल लगा देता हूं, जो कि सिंगल नाउन है, तो हम लोग बोलेंगे यू आर अ ब्यूटीफुल गर्ल। तो आप कभी भी यू आर अ ब्यूटीफुल नहीं बोलेंगे, क्योंकि ब्यूटीफुल एक एडजेक्टिव है। लेकिन ब्यूटीफुल यानी एडजेक्टिव के साथ कोई नाउन आ जाता है, सिंगल नाउन, तो हम लोग ए और एन लगा सकते हैं एज पर द रूल। यस, क्लियर हो गया। अब आखिरी वाला पॉइंट है, एक कहा जाए या नहीं, अगर वह नाउन सिंगल है तो हमें ए और एन का इस्तेमाल करना होगा। बिल्कुल सही दोस्तों, मैंने आपको एग्जांपल बताया। आप डॉक्टर हैं, अगर आप अकेले डॉक्टर की बात करें तो आप बोलेंगे यू आर अ डॉक्टर। आप एक डॉक्टर है बोलने की जरूरत नहीं है, एक बोलने की जरूरत नहीं है, यू आर ए डॉक्टर। मेरे पास मकान है, अगर आप एक मकान की बात करें तो आप बोलेंगे आई हैव ए हाउस, आई हैव ए हाउस। मेरे पास एक मकान है नहीं बोला। तो क्या समझ में आया, अगर नाउन सिंगल है और आप एक बोले या ना बोले उससे फर्क नहीं पड़ता, अगर वो चीज एक है तो आपको ए एन लगाना पड़ेगा। ये टॉपिक था, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो और मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा, और इसी प्रकार के अगर आपको डाउट है, और मुझे उम्मीद है गुड़िया अग्रवाल आपको आर्टिकल का ए एन वाला पार्ट समझ में आ गया होगा, और मैं द भी आपको पढ़ाऊंगा बहुत जल्द। कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन क्या करें, और प्लीज रात को ऑनलाइन भी आप लोग आ सकते हैं 9 बजे रेनबो इंग्लिश विद दीपक में, मेरा दूसरा चैनल रेनबो इंग्लिश विद दीपक, लिंक मैं दे दूंगा आपको, रात को 9 बजे मंडे टू फ्राइडे। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिख के बता। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, बहुत सारे को शेयर करें, और चैनल में अगर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस प्रकार के ढेरों टॉपिक मैं आपके सामने लेके आने वाला हूं जो आपकी इंग्लिश को डेकोरेटिव, इफेक्टिव और इंप्रेसिव बना देगी। और रेनबो इंग्लिश ये वाले चैनल में मैं वीडियो अपलोड करता हूं, पहले मैं ऑनलाइन भी लिया करता था, लेकिन आजकल ऑनलाइन केवल मैं रेनबो इंग्लिश विद दीपक में लेता हूं। तो दोस्तों आपके डाउट बहुत जल्द क्लियर होंगे, एक हफ्ते के अंदर आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो प्लीज राइट ऑन कमेंट सेक्शन, जल्दी से पेन उठाइए और कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए कि मुझे ये डाउट है, इसका वीडियो बना। हो सकता है कि उसका वीडियो मैं ऑनलाइन में आपको समझा दूं, ऑनलाइन में टॉपिक को क्लियर कर दूं, या फिर उसको अपलोड करूं इस चैनल पे। धन्यवाद मेरे वीडियो में आखिर तक बने रहने के लिए। थैंक यू वेरी मच।